सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम और मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एग्जाम्स के लिए टिप्स और स्ट्रेटेजी, किस तरीके से आपको इस आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो है अंडरस्टैंड द सिलेबस। मतलब क्या कि जो भी आपका आने वाले एग्जाम में जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, मतलब क्या सारे चैप्टर्स के बारे में आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट की अगर बात करूंगा तो क्रिएट अ स्टडी प्लान। आपको अपने एग्जाम्स के लिए एक स्टडी प्लान तैयार करना है, अच्छे से उसको फॉलो करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टडी प्लान आपका बहुत सारा टाइम क्या कर लेगा, ऑर्गेनाइज कर लेगा, आपका बहुत सारा टाइम सेव कर लेगा जो आपका वेस्ट होने वाला है। जब आप कोई भी तैयारी करते हो अनऑर्गेनाइज फॉर्मेट में, तो उसके बीच में बहुत सारा समय क्या होता है, बर्बाद होता है। तो आपको एक बढ़िया सा स्टडी प्लान तैयार करना है, तो सो दैट कि आपको पता होगा कि आज पूरे दिन में कौन से समय में मुझे क्या क्या पढ़ना है। इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा और आप एक अच्छे स्टूडेंट बनने के तरफ बढ़ जाओगे। ओके, थर्ड पॉइंट की अगर बात करेंगे, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो उस एग्जाम्स के रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनका आपको एक अंदाजा लग जाएगा। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो सीक हेल्प व्हेन यू नीडेड। मतलब जब भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आप जरूर अपने टीचर से बेझिझक हेल्प मांगिएगा, अपने बड़े भैया से हेल्प मांगिएगा, मेरे से हेल्प मांगिएगा। मांगने से कतराइएगा मत, बिंदास हेल्प मांग लेना। अब मांगोगे तो हेल्प मिलेगी, नहीं तो आप चुपचाप रहोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपके डाउट्स आपके अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है। और अगर आप लास्ट वाली में बात करूं, मैं इसको ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। मोटिवेशन मुझे पता काम से आता है, बस मैं जस्ट आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू फॉलो इट। ओके, आपको एंड में एक बात बताऊंगा, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ने वाले होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो पागलों जैसे पहले मेहनत कर चुके हैं, गधा मजूरी कर लेते हैं पूरा। मतलब अपने आप को ऐसा लगता है कि बस मैं तो कोई युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। वैसा आपको नहीं करना है, स्मार्टली तैयार करना है, अपने हेल्थ को ध्यान में रख के तैयारी करनी है। अगर आप गलती से बीमार पड़ गए एग्जाम के दिन तो आपकी पिछली सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। और वीडियो के एंड में अब मैं आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताऊंगी कि साइंस की पढ़ाई कैसे करनी है। अगर आप क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो तो साइंस की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको करना है, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के चैनल पे अपलोड किए हुए सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने से आपको सारा आइडिया मिल जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस और किस टाइप के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। उसके बाद करने के बाद आपको साइंस का सेकंड स्टेप में पहुंचना है। क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हर एक चैप्टर की आईएमपी, हर एक चैप्टर की आईएमपी, और आईएमपी देखते देखते आपको समझ जाएगा कि हाँ भाई ये आईएमपी इस टाइम आ सकती है, ये वाली आईएमपी नहीं आएगी, क्योंकि आपने अब तक बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है। अगर हम बात करूं मैथ्स का, तो मैथ्स के लिए वापस सेम पैटर्न है। सबसे पहले आपके क्रिस्टल कॉन्सेप्ट चैनल पे अपलोड किए हुए प्रैक्टिस पेपर आपको सॉल्व करने हैं, और वो सॉल्व करने के बाद 2-3 दिनों में 8 और 9 स्टैंडर्ड के लिए हम लोग लाइव सेशन लेने वाले हैं मैथ्स के लिए खास करके, तो वो आपको फॉलो करना है। तो अगर इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करोगे, एक प्लान बनाओगे, एक शेड्यूल बनाओगे, तो आई होप सो अच्छे मार्क्स लाने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। बट मेरा ये भी कहना है कि स्टूडेंट का सिर्फ फोकस अच्छे मार्क्स लाने में नहीं होना चाहिए, उसका अपने आप में ओवरऑल डेवलपमेंट में भी फोकस करना चाहिए। तो नई नई चीज़ें सीखने की भी ज़रूर कोशिश करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।